कृष्ण कथा रस्सियां प्रेम की। श्री राधा दामोदर की दिव्य लीलाएं। प्रेम वह रस्सी है जो हमें सांकल में बांध कर रखती है। यद्यपि भगवान इंद्रियातीत हैं, तथापि उनकी माता उन्हें लकड़ी की ऊखल से बांधने का प्रयास करती हैं, किंतु उन्हें बांधते समय वे पाती हैं कि रस्सी 2 उंगली छोटी रह गई। ये पंक्तियां सुनते ही भक्तों के मन में श्री कृष्ण की दामोदर लीला का स्मरण हो आता है। मधुर भावनाओं तथा गहन सिद्धांतों से भरी यह लीला परम भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी माता के बीच हुई एक मनमोहक एवं ज्ञान से भरी एक घटना है। भक्ति विहीन लोग इस कथा को सुनकर अनेक चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठा सकते हैं, चूंकि वह एक ऐसी घटना है जो सामान्य घरों में देखी जाती है। इसलिए कैसे स्वीकार किया जाए कि इस कथा के पीछे एक दिव्य सत्य है। इतना ही नहीं, सृष्टि के रचयिता की भी मां है। यह विचार कुछ अटपटा सा लगता है। जब यशोदा श्री कृष्ण को बांधने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थीं, तो श्री कृष्ण भयभीत होकर भाग रहे थे। भला भगवान को किसी से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न तर्क संगत है, किंतु केवल अज्ञानियों के दृष्टिकोण से। यह लीला भगवान के अंतरंग जीवन की एक झलक प्रदान करती है। इस लीला में हमें भगवान के हृदय में उठने वाली भावनाएं तथा उनकी मानसिकता का एक नमूना देखने मिलता है। साथ ही इसमें हमें भगवान के भक्तों के चरित्र, उनके उद्देश्य तथा उनकी गहन भावनाओं की भी जानकारी मिलती है। दामोदर लीला पाठकों को वृंदावन के ग्रामीण जीवन में ले जाती है, जहां भगवान का गूढ़ तत्व पूरी तरह स्पष्ट उजागर होता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, पाठक समझने लगते हैं कि क्यों भगवान अपने भक्तों के साथ सांसारिक प्रतीत होती लीलाओं में आनंद अनुभव करते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा प्रत्येक वस्तु के स्रोत एवं सृष्टि में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, तथापि वे अपने प्रिय भक्तों के साथ साधारण प्रेम लीलाएं करते हैं और कई बार उनके अधीन भी हो जाते हैं। यह श्री कृष्ण की पूर्णता का एक भाग है। स्वयं को सदैव सर्वोच्च पद पर रखना तथा दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सदैव विजयी होने में कोई रस नहीं है, अपितु यह बहुत उबाऊ है। इसलिए श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में हमारे संबंध आध्यात्मिक जगत में हमारे संबंधों के प्रतिबिंब हैं। भगवान के धाम में 4 प्रकार के संबंध प्रमुख हैं: दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य। यशोदा मैया का प्रेम वात्सल्य रस में है और इस प्रेम के वशीभूत होकर श्री कृष्ण स्वयं को भूलकर ऐसा अभिनय करते हैं मानो वे भौतिक जगत में हैं। उनमें अपनी माता की सेवा की इच्छा इतनी शुद्ध है कि शाश्वत काल के लिए उनके पुत्र की भूमिका निभाते हैं। इसी दिव्य संबंध के वशीभूत होकर यशोदा उन्हें रस्सी से बांधने का प्रयास करती हैं और अंततः बांध भी लेती हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 9, 10 एवं 11 में इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है। पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वृहद भागवतामृत, गोपाल चंपू तथा आनंद वृंदावन चंपू जैसे ग्रंथों में इस कथा से संबंधित अनेक गुह्य तत्वों की जानकारी मिलती है। सत्यव्रत मुनि विरचित श्री दामोदराष्टकम पर शील सनातन गोस्वामी की टीका भी अत्यंत विशेष है। उत्तरी भारत के वैष्णव समाज तथा गौड़ीय वैष्णवों में इसका विशेष स्थान है। दक्षिण भारतीय ग्रंथों में भी दामोदर लीला के उल्लेख प्राप्त होते हैं। दिव्य प्रबंधों, आलावारों की रचनाओं में इसके वर्णन प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, नामालवार द्वारा लिखी पुस्तक तिरुवायमोली 1.3 में वे लिखते हैं कि यह कथा दर्शाती है कि भगवान को प्राप्त करना कितना सरल है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हाथों बंधने के लिए तैयार रहते हैं। नामालवार के शिष्य मतुर कवि आलावार ने केवल एक कविता लिखी, वह है कन्नी नुन चिरुताम्पू अर्थात छोटी रस्सी अथवा फूलमाला की रस्सी।
यह कविता उन्होंने अपने गुरु का गुणगान करते हुए लिखी। कविता के आरंभिक शब्दों में इस कथा का वर्णन आता है। स्पष्ट है कि दामोदर लीला ने पूरे भारतवर्ष के वैष्णवों को आकर्षित किया है। माता यशोदा एवं दामोदर। श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक है दामोदर। दामोदर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। इस प्रकार दामोदर का अर्थ हुआ जिसके उदर पर रस्सी बंधी है। श्रीमद् भागवतम 10.9.10 में वर्णन है, तब यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से ऐसे बांध दिया मानो वे कोई साधारण बालक हो। दामोदर लीला में इससे अधिक बहुत कुछ है। इससे पहले मैं कथा को संक्षेप में बताऊं, माता यशोदा की विशेष स्थिति को समझना आवश्यक है। यशोदा माता का वर्णन श्री कृष्ण के महान भक्तों में आता है। श्रीमद् भागवतम 10.9.20 में कहा गया है, ब्रह्मा जी, शिव जी अथवा श्री भगवान की अर्धांगिनी कही जाने वाली श्रीमती लक्ष्मी देवी जी को भी भगवान की वह कृपा प्राप्त नहीं हो सकती जो कृपा माता यशोदा ने प्राप्त की है। श्री प्रभुपाद का तात्पर्य इस विषय को और अधिक स्पष्ट करता है। यह माता यशोदा तथा भगवान के अन्य भक्तों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। श्री कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं, अन्य सभी उनके सेवक हैं। यद्यपि सभी भगवान के भृत्य हैं और श्री कृष्ण अपने भृत्यों के अधीन हो जाते हैं, तथापि सभी भृत्यों में माता यशोदा सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी आदि कवि हैं और भगवान के सेवक हैं। वे ब्रह्मांड के आदि सृष्टा हैं, किंतु उन्हें भी माता यशोदा के समान कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। शिवजी सर्वोच्च वैष्णव माने जाते हैं। ब्रह्मा जी और शिवजी की बात तो दूर, सतत भगवान की सेवा में रत रहने वाली लक्ष्मी जी को भी वह कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित होकर सोचते हैं, माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि उन्हें श्री कृष्ण के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान के साथ यशोदा की निकटता का वर्णन जैसा दामोदर लीला में मिलता है, वैसा दुर्लभ ही कहीं और मिलेगा। कथा। शैशव अवस्था में श्री कृष्ण बहुत शरारती थे और कई बार माखन की मटकियां फोड़कर अपने मित्रों एवं बंदरों में माखन बांट देते। एक दिन माता यशोदा अपने पुत्र को शरारत करने से रोकने के लिए एक रस्सी लेती हैं और कृष्ण को लकड़ी की एक ऊखल से बांधने की धमकी देती हैं। माता के हाथों में रस्सी देखकर श्री कृष्ण एक साधारण बालक के समान रोने लगे और आंसू उनके गालों से होकर नीचे बहने लगे। इससे काजल लगे उनके नेत्र पहले से कहीं अधिक सुंदर दिखने लगे। जैसे ही यशोदा ने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, उन्होंने पाया कि रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई। वे बड़ी रस्सी लेने के लिए तुरंत घर के भीतर आईं, किंतु घर की सारी रस्सियों को छोड़ने के बाद भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रस्सी श्री कृष्ण की कमर पर बंद नहीं रही। हर समय वह 2 अंगुल छोटी रह जाती। पड़ोस की गोपियां उनकी सहायता के लिए आ पहुंची। एक गोपी लंबी रस्सी लाई, किंतु वह भी छोटी पड़ गई। दूसरी गोपी एक रस्सी लाई, किंतु बांधने लगे तो वह भी 2 अंगुल छोटी रह गई। वे सभी सोचने लगीं, ये कैसा आश्चर्य है, सारी रस्सियां समाप्त हो गईं, किंतु फिर भी वे श्री कृष्ण को बांध ना सकीं। प्रतीत हो रहा था कि जब तक भगवान बंधना नहीं चाहते, तब तक कोई उन्हें बांध नहीं सकता। यशोदा थक कर चूर हो गईं। अंततः उन्होंने हार मान ली। श्री कृष्ण ने उनके उत्कट प्रयास में उनकी अटल भक्ति एवं स्नेह देखा और बंधने के लिए राजी हो गए। यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अब तक जो कार्य दुष्कर था, वह कार्य क्षण भर में सरल हो गया। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ऊखल से बंधे श्री कृष्ण अपने आंगन की ओर सरकने लगते हैं और यह कथा
एक नया मोड़ लेती है। आंगन में खड़े थे दो विशाल अर्जुन वृक्ष। वस्तुतः वे दोनों देवताओं के खजांची कुबेर के पार्षद थे। उन्हें नारद मुनि द्वारा धरती पर वृक्ष बनने का शाप मिला था। 10वें अध्याय में इन दोनों यक्षों की कथा तथा शाप का वर्णन आता है। श्री कृष्ण ऊखल को खींचते खींचते आंगन में आ जाते हैं और ऊंचे खड़े उन वृक्षों के बीच से निकल जाते हैं। श्री कृष्ण तो निकल जाते हैं किंतु भारी भरकम ऊखल अटक जाता है। श्री कृष्ण धीरे से जोर लगाते हैं और दोनों वृक्ष भीषण ध्वनि के साथ नीचे आ गिरते हैं। इस प्रकार दोनों यक्ष शाप मुक्त हो जाते हैं। वृक्षों से दोनों यक्ष प्रकट होते हैं और 10 श्लोकों में श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। उन्हें अपने पूर्व कार्यों पर गहरा शोक था। 11वें अध्याय में नंद महाराज श्री कृष्ण की रस्सियां खोलते हैं और पड़ोस के गोप यह पूरा दृश्य देखते हैं। अक्सर श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम से बांधते हैं, किंतु दामोदर लीला में विपरीत होता है और यशोदा श्री कृष्ण को बांधती हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण पूर्ण तृप्त होकर अपनी माता के वात्सल्य प्रेम का रस आस्वादन करते हैं। 2 उंगली छोटी। यशोदा द्वारा लाई गई रस्सियां हर बार 2 उंगली छोटी रह जाती थीं। गौड़ीय आचार्यों के अनुसार 2 उंगली छोटी रहने के पीछे भी एक रहस्य है। ये 2 उंगलियां कृपा एवं प्रयास को दर्शाती हैं। कहने का अर्थ है कि इससे पहले हम भगवान को प्रेम रज्जू में बांध सकें, हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी और उनकी सेवा के लिए पूरे प्रयास करने होंगे। इन्हीं 2 कारणों के कारण यशोदा श्री कृष्ण को बांध सकी। 16वीं सदी में हुए महान आचार्य श्रीनाथ चक्रवर्ती अपनी पुस्तक चैतन्य मत मंजूषा 10.9.15 में कृपा एवं प्रयास की व्याख्या करते हैं। इस पुस्तक का अपना ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह श्रीमद् भागवतम पर लिखी गई पहली गौड़ीय टीका है। श्रील जीव गोस्वामी कृपा एवं प्रयास के इस सिद्धांत का वर्णन श्रीमद् भागवतम की अपनी दोनों टीकाओं में करते हैं। क्रम संदर्भ 10.9.18 एवं लघु वैष्णव तोषणी 10.9.15। श्रील जीव गोस्वामी के इस श्लोक 10.9.18 पर टीका करते हुए भागवत के महान टीकाकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यशोदा तुम घर की सारी रस्सियां ले आईं और फिर भी कृष्ण को बांध न सकीं। हम तो यही कहेंगी कि यह बंधना नहीं चाहता है। सुनो यशोदा, यह चेष्टा छोड़ दो। गोपियों द्वारा इस प्रकार सुझाव दिए जाने पर भी यशोदा अपने प्रयास में अडिग थीं। भले ही संध्या हो जाए और मुझे पूरे गांव की रस्सियों को क्यों न जोड़ना पड़े, मुझे अपने पुत्र की कमर को बांधने के लिए एक रस्सी तो अवश्य मिल जाएगी। यशोदा अपने पुत्र का भला करना चाहती थीं और इसलिए हठपूर्वक उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान और भक्त की हट में भक्त की हट की ही विजय होती है। अपनी माता को थका देखकर भगवान ने अपनी हट छोड़ दी और कृपावश बंधने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण की कृपा उनकी सभी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। वह भगवान के हृदय को माखन के समान पिघला देती है। कृपा शक्ति भगवान के सत्य संकल्प एवं विभूति शक्तियों को सहसा अदृश्य होने के लिए बाध्य कर देती है। परिश्रम एवं कृपा 2 उंगलियों के छोटेपन को भर देती है। सेवा तथा आराधना के लिए परिश्रम एवं थकान अर्थात भक्त निष्ठा और उस परिश्रम एवं थकान को देखकर उत्पन्न हुई भगवान की कृपा अर्थात स्वनिष्ठा, ये दोनों कारण भगवान को बांध देते हैं। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक रस्सी 2 उंगली छोटी ही रहेगी। इन दोनों के होते ही भगवान बंध जाएंगे। भगवान ने स्वयं अपनी माता को दिखाया कि केवल प्रेम ही उन्हें बांध सकता है।
यही इस लीला का सार है। परम पूजनीय गिरिराज स्वामी अपने एक लेख दामोदर लीला परिश्रम एवं कृपा में लिखते हैं, यदि भक्त के जीवन को निकट से देखा जाए तो हम पाएंगे कि अंततः भगवान की कृपा ही भक्त का उद्धार करती है, किंतु फिर भी भक्त भगवान की सेवा का पूरा प्रयास करता है और तब भगवान की कृपा से भक्त उन्हें बांध पाता है। भगवान अपने भक्त के शुद्ध प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए यदि कोई सोचता है कि मैं अपने प्रयास के बल पर भगवत धाम पहुंच जाऊंगा तो यह सही नहीं है। किंतु यदि कोई कहे ठीक है, मैं यहीं बैठकर भगवान से अपना उद्धार करने की प्रार्थना करूंगा और स्वयं कोई प्रयास नहीं करूंगा, तो वह भी सही नहीं है। हमें दोनों चाहिए, परिश्रम भी और श्री कृष्ण की कृपा भी। गौड़ीय वैष्णवों के अतिरिक्त श्री संप्रदाय के आचार्यों ने भी इन दोनों सिद्धांतों पर चर्चा की है। वेदांत देशिका के नेतृत्व में वटकलय शाखा में यही शिक्षा दी जाती है कि भगवान की कृपा एवं व्यक्तिगत प्रयास से ही साधक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किंतु इन दोनों में प्रयास को अधिक महत्व दिया गया है। देशिका इसकी तुलना बंदरी द्वारा अपने शिशु को उठाने से करते हैं। शिशु को उसकी माता ही उठाकर चलती है, किंतु फिर भी शिशु को अपनी माता की गर्दन तो पकड़ कर रहना ही पड़ता है। दूसरी ओर तेंकले शाखा के पिल्ले लोकाचार्य 1264-1369 दावा करते हैं कि एकमात्र भगवान की कृपा ही आत्मा का उद्धार करती है। इसकी तुलना वे बिल्ली द्वारा अपने बिलौटे को उठाने से करते हैं। बिल्ली द्वारा बिलौटे को उठाए जाते समय बिलौटा प्राय निष्क्रिय रहता है। उसकी मां उसे मुंह में उठाकर चलती है और वह कोई प्रयास नहीं करता। श्री राधा द्वारा प्रेम बंधन। आप सोचेंगे कि दामोदर लीला तो श्री कृष्ण एवं यशोदा के बीच हुई, फिर श्रीमती राधा रानी के साथ इसका क्या संबंध। स्मरण रहे कि वृंदावन तथा जयपुर में सदियों से श्री राधा दामोदर नामक विग्रहों की सेवा होती आ रही है, यशोदा दामोदर की नहीं। आध्यात्म की पराकाष्ठा पर देखा जाए तो श्री कृष्ण प्रेम श्री राधा प्रेम द्वारा आच्छादित हो जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण का नारी रूप हैं। वे उनकी सबसे महान भक्त तथा उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। गौड़ीय आचार्यों का कहना है कि श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का भी अधिक औचित्य नहीं रह जाता है। वे प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य प्रकाश के बिना भला सूर्य का कोई मोल होता है क्या। सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखे दामोदराष्टकम का 8वां एवं अंतिम श्लोक यशोदा दामोदर लीला तथा राधा दामोदर के बीच एक सेतु का कार्य करता है और अलौकिक एवं सूक्ष्म रूप से श्री राधा को दामोदर लीला से जोड़ता है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली दैदीप्यमान रस्सी को प्रणाम। संपूर्ण जगत के आश्रय स्वरूप आपके उदर को प्रणाम है। आपकी सर्वप्रिया श्रीमती राधिका रानी को प्रणाम है और अनंत लीला करने वाले हे भगवान, आपको भी प्रणाम है। वस्तुतः ऐसी अनेक गौड़ीय कविताएं हैं जो श्री राधा दामोदर लीला के संबंध का वर्णन करती हैं। उदाहरणार्थ श्री राधा रस सुधा निधि पद 174 में प्रबोधानंद सरस्वती राधा कृष्ण के विषय में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के साथ गहन प्रेम में बंधे हुए हैं। वे लिखते हैं कि श्री कृष्ण हाथी के समान हैं और श्रीमती राधा रानी अपने आकर्षक कटाक्ष रूपी रस्सी के द्वारा श्री कृष्ण को वशीभूत करके बांध लेती हैं। 188। किंतु दामोदर लीला से श्रीमती राधा रानी का संबंध इन अलंकृत कविताओं से परे है। भविष्य पुराण के उत्तराखंड में पूर्व युगों की एक कथा का वर्णन आता है। एक समय कार्तिक के पावन महीने में श्री कृष्ण को राधा रानी के कुंज पहुंचने में देर हो गई। प्रेम भरे क्रोध में श्री राधा की भ्रकुटियां तन गईं और उन्होंने वचन भंग करने के लिए
श्री कृष्ण को दंड देते हुए एक सुनहरी बेल उनकी कमर में बांध दी। तब श्री कृष्ण ने बताया कि माता यशोदा ने उन्हें उत्सव के लिए रोक लिया था। अपनी भूल जानकर राधा रानी ने तुरंत अपने प्रिय दामोदर को मुक्त कर दिया। इस प्रकार दामोदर लीला का वर्णन श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव तथा माधुर्य भाव दोनों में आता है। श्रील जीव गोस्वामी तो यहां तक लिखते हैं कि यशोदा माता द्वारा श्री कृष्ण को बांधे जाने से कहीं पहले श्री राधा ने श्री कृष्ण को बांधकर दामोदर लीला की थी। उस दिन भगवान देर रात श्री राधा से मिलने गए। उन्हें देर से आया देखकर राधा रानी क्रोधित हो उठी और उन्हें अपनी सुनहरी करधनी से बांध दिया। श्री कृष्ण ने राधा रानी से याचना की और बताया कि घर में हो रहे उत्सव के कारण उन्हें आने में देर हुई। यह सुनकर राधा रानी ने उन्हें मुक्त कर दिया। तब अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण बोले, मेरी कमर को इस करधनी द्वारा बांधे जाने के कारण मेरा एक नाम होगा दामोदर। पूरे जगत में मुझे इससे अधिक प्रिय अन्य कोई नाम नहीं है। सतत इस नाम का उच्चारण करने वाले भक्त अपने जीवन में समस्त पूर्णता प्राप्त करेंगे। मेरी सुदुर्लभा भक्ति को प्राप्त करके वे मेरे धाम में प्रवेश करेंगे। हे राधा, मैं भौतिक जगत में माता यशोदा के हाथों रस्सियों द्वारा ऊखल में बंधकर इस लीला को प्रकट करूंगा। ब्रज कथाओं में वर्णन आता है कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाया करती तो गोपियां उन्हें सुनने के लिए निकट आकर बैठ जाती। उस समय राधा रानी ध्यान पूर्वक दामोदर लीला सुनती थीं। जब वे सुनती किस प्रकार दामोदर माता यशोदा के प्रेम वश बंधन स्वीकार करते हैं, उस समय उन्हें स्मरण हो आता कि उन्होंने भी इसी प्रकार श्री कृष्ण को बांधा था, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। उनके मन में श्री कृष्ण को पुनः अपने प्रेम से बांधने की तीव्र उत्कंठा होती है और श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए वे कुछ भी करने की ठान लेती हैं। इस प्रकार राधा दामोदर यह नाम श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के तीव्र आकर्षण एवं प्रेम का द्योतक है और माता यशोदा ने भी इसे प्राप्त किया। इसी भाव को उजागर करते हुए राधिका कई बार कार्तिक महीने में कात्यायनी व्रत करती हैं। यह ऐसा व्रत है जो स्त्रियां अक्सर कोई विशेष पति प्राप्त करने के लिए करती हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु नम्रतावश तथा श्री कृष्ण के साथ निकट प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की उत्कंठावश वे पूजा तथा तपस्या करती हैं।